प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये बोला गया कि पिछली सारी भर्तियां रद्द, आज से ये सिस्टम चलेगा। ये तो सर एक तरफ से तानाशाही हो गई। हमारे जीवन के साथ हमारा 2 साल बर्बाद उधर किया गया। सरकार ये नहीं सोच रही कि लड़का कितना मेहनत करके हम लोग रनिंग पास करते हैं, कुछ नहीं सोचती है। एक झटके में आके हमारे सपनों को तोड़ देते हैं। बहुत मतलब बेकार योजना है। इसमें जो 25 और 75 वाला है, 25 अंदर रहेंगे 75 बाहर हो जाएंगे, ये सबसे बेकार है। मतलब एक तरफ से 75 वाले पे धब्बा लग रहा है कि तुम निकम्मे हो। करेंगे क्या? अब जिन भी इसी के लिए जब पैदा हुए थे तो देखे थे बाबा पर रिटायर आते थे, तो हम भी फौज में जाएंगे, इस यही सोचे। अब करेंगे क्या? गहमर आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा फौजी गांव है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार से सैनिक देश की सीमा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं। इस वक्त हम गहमर गांव के गंगा किनारे बुलाकी दास की मठिया ग्राउंड पर हैं। मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि एक बार ज़रा सा वो दिखाएं कि वो मैदान में जो बच्चों के लिए लगा है, यहाँ पे देखिए बुलाकी बाबा का ये झंडा है और यहाँ पे ये एक्सरसाइज करने के लिए सारे ट्रैक्स बने हुए हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन ये मैदान एकदम खाली है। इस मैदान में हमेशा 50 सैकड़ों बच्चे मेहनत करते मिल जाते थे, लेकिन अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये मैदान खाली हैं। हमारे साथ गहमर गांव के कुछ फौज की तैयारी करने वाले युवा भी खड़े हैं, जो कि हम अपने सहयोगी से करेंगे कि आए जरा सा हम लोग बात करें कि ये मैदान क्यों खाली है। जैसा क्या कि नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। अच्छा विमल, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सर मैं प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अभी तो अग्निपथ जो योजना चल रहा है उससे पहले मैं भर्ती प्रक्रिया में भाग लेता हूँ और मैं कम से कम 20 भर्तियाँ देख चुका हूँ। और मैं पिछली जो से मतलब 2020 की लास्ट नवंबर में भर्ती हुई थी उसमें मैं भाग लिया हूँ और मैं रनिंग और मेडिकल कंप्लीट कर चुका हूँ। और हमारा रिटेन एग्ज़ाम कोविड का बोल बोल के मतलब पोस्टपोन किया जा रहा था कि आपका कोविड चल रहा है, आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन कई दिनों से नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया। आखिर हम लोग का भी एक सब्र होता है कि इतना दिन हो गया क्यों नहीं हो रहा है, तो हम लोग कम से कम 1 साल वेट करने के बाद दिसंबर कंप्लीट हुआ, जनवरी में हम लोगों ने ट्विटर एक कैंपेन किया, ये 2022 में जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट्स। कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। शांतिपूर्वक हम लोग जाके जंतर मंतर पे रैलियाँ मतलब वो क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन किए, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर लड़के इंतज़ार कर रहे थे कि चलो फिर भी कुछ सरकार से आशा थी कि हमारे हक के बारे में कुछ सोचेगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि सीधा आए और जैसा कि आप 5 दिन पहले देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये बोला गया कि पिछली सारी भर्तियां रद्द, आज से ये सिस्टम चलेगा। ये तो सर एक तरफ से तानाशाही हो गई। हमारे जीवन के साथ हमारा 2 साल बर्बाद उधर किया गया। अच्छा एक लड़का 2 साल तो भर्ती देख पीरियड से मैं जूझ रहा हूँ, उससे पहले मैं रनिंग करने के लिए इस ग्राउंड पे कम से कम 1 साल रनिंग किया हूँ, तब जाके मेरा रनिंग अच्छा हुआ है, तब मैं जाके इंडियन आर्मी में रनिंग पास किया था। सरकार ये नहीं सोच रही है कि लड़का कितना मेहनत करके हम लोग रनिंग पास करते हैं, कुछ नहीं सोचती है। एक झटके में आके हमारे सपनों को तोड़ देते हैं लोग। क्या ये क्यों सपना टूट गया? अभी तो जुलाई में भर्ती होने वाली है अग्निपथ स्कीम में, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए सर, ऐसा है कि हम जिस उम्र में भर्ती देखे थे उस समय मेरा उम्र था 22 वर्ष, जो कि आपको 22 में अगर 1.5 साल जोड़ दिया जाए तो आप 23 प्लस हो गए हैं, आप एक तरह से क्राइटेरिया के हिसाब से। तो आप तो ऐसे अग्निपथ योजना में आप जाने सकते नहीं हैं। उन्होंने बोला कि आपका 21 वर्ष एज चल रहा था, उन लोगों ने 2 वर्ष बढ़ा के 23 कर दिया गया। जबकि आर्मी के अंदर जनरल ड्यूटी जीडी जिसको बोलते हैं उसको छोड़ के जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सबकी लास्ट एज लिमिट 23 वर्ष होती है। फिर आप लोगों ने छूट कहाँ दिया है? हमारे ही एज को घुमा फिरा के फिर हमें को दे रहे हो, जबकि हम लोग जो पास किए थे उन लोग के बारे में तो कुछ सोच नहीं रहे हो, क्योंकि हम लोग गरीब माता पिता के लड़के हैं। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है सर। आपके घर में और भी लोग सेना में हैं? जी, हमारे दादाजी फौज में थे, हमारे पिताजी फौज में थे, हमारे भाई अभी फौज में कार्यरत हैं और हमारे भी सपना थी हम भी फौज में हो जाए, क्योंकि एक पीढ़ी चली आ रही है तो हम भी सोचते हैं कि हम भी उस पीढ़ी का हिस्सा बने, लेकिन उसको तो तोड़ा जा रहा है इस सरकार के द्वारा। क्या नाम बताया? मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। विमल है और
इन्होंने फिज़िकल अपना पास कर लिया था और तीसरी पीढ़ी है अपने घर में जो कि सेना में जाना चाहते थे, लेकिन इनका सपना इनके हिसाब से टूट गया। हम और लोगों से बात करेंगे कि भैया क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान। आप भी तैयारी करते हैं जी, सलमान? हम भी तैयारी कर आ, 2 साल हो गया तैयारी करते हुए। तो ये जो अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च किया है और जुलाई में इसकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये बहुत मतलब बेकार योजना है। इसमें जो 25 और 75 वाला है, 25 अंदर रहेंगे, 75 बाहर हो जाएंगे, ये सबसे बेकार है। मतलब एक तरफ से 75 वाले पे धब्बा लग रहा है कि तुम निकम्मे हो, बाहर चले जाओ। उसके बाद वो निकलने के बाद करेंगे क्या? ना पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई से उनका कनेक्शन टूट जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे वो? BSF CSF कैसे देंगे परीक्षा उसका? नहीं, वो कह रहे हैं कि इसके बाद आपको वरीयता मिलेगी उसमें। 10% से क्या होता है? आखिर बैठना तो पड़ेगा एग्जाम में ना, फिर कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो इसमें जो आपको जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, वो क्या अच्छा हो रहा है? ये तो गलत है, कोई नहीं अच्छा कहेगा। ये गलत है, लेकिन विरोध होना चाहिए, आंदोलन होने चाहिए, लेकिन ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, सलमान है, इनका मानना है कि विरोध होना चाहिए लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। आपका क्या नाम है? शिवम सिंह। शिवम, क्या उम्र है तुम्हारी? 16। 16। तो आप इस योजना को कैसे देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो एकदम पहली बार इस योजना में जाएंगे? तो सरकार की मंशा है कि हम जो है जो भी अग्निपथ योजना में सेलेक्ट होगा उसको अग्निवीर बनाएंगे और उसको 4 साल नौकरी करने के बाद हम उसको रिटायर करेंगे और वो फिर नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी और लाइफ आगे चुन सकता है। क्या है इसके बारे में आपकी सोच? हम भर्ती तो हो जाएंगे, ठीक है, 4 साल के लिए, उसके बाद करेंगे क्या? हाँ, एग्ज़ाम में तो वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि बैठना पड़ेगा, और जब 4 साल के लिए बंदूक चलाएंगे, ऐसे तो है तो कि पढ़ाई भी करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सब 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि इधर उधर नहीं भेजेंगे, शायद डायरेक्ट जहाँ पे लड़ाई होती है, कुपवाड़ा भेज देंगे, जम्मू कश्मीर भेज देंगे, सियाचिन भेज देंगे। तुरंत ना एक्सपीरियंस है, तुरंत जाओ लड़ो, और सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़ा तो गए। तो आपको क्या चाहिए इससे? तो सही सरासर गलत है ये फिर योजना। मतलब आपको ये 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो कर रहे हैं, तो फिर करेंगे क्या? अब जिंदगी इसी के लिए जब पैदा हुए थे तो देखे थे बाबा रिटायर आते थे, तो हम भी फौज में जाएंगे, इसी यही सोचे। अब करेंगे क्या? आपके भी घर में लोग फौज में हैं? हाँ, बाबा हैं, चाचा हैं। और आपका भी सपना है? हम्म। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ब्रजेश यादव है। ब्रजेश, यहाँ ग्राउंड में आप लोग कितने दिनों से दौड़ रहे हैं? हम 2 साल से दौड़ रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है? आगे यही करना है कि सरकार ये जो TOD लगाई है वो वापस ले ले तो अच्छा है। हमारे देश के युवा हैं जितने हैं वो इससे दुखी हैं। क्यों दुखी क्यों है? सरकार जुलाई में अग्निपथ का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। सरकार जुलाई में की है लेकिन 4 साल के लिए की है। 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा। 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा। 4 साल के बाद आएगा कोई ड्यूटी करके वापस, तो यहाँ क्या करेगा? 25% लोगों का सिलेक्शन भी तो होना है। 25% लोगों को सिलेक्शन होना है तो ये नहीं है गारंटी कि हम ही होंगे। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आप ही होंगे। नहीं, ये गलत बात है। ये सरकार जो कर रही है वो बहुत सरासर गलत बात है। ये सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि TOD को वापस ले ले। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, वो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? ये गलत हो रहा है जो कर रहे हैं, जो हमारे देश के युवा हैं ये गलत कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन शांति और संभव से दिया करें। जो गहमर गांव के जो युवा हैं, ये अपने बाप दादा के ज़माने से मिलिट्री की भर्ती को देखते आ रहे हैं और इनका ऐसा मानना है कि ये जो गांव है, इसका जो आबो हवा है, इसकी जो कल्चर है, वो फ़ौज है। और सीधे यहाँ से जो बच्चा जाता है वो ये चाहता है कि हम पूरी लाइफ जो उसकी होती है 15-18 साल सेना को दें और फिर रिटायर होकर और अपने गांव में खेती किसानी का काम करें, परिवार के साथ काम करें। लेकिन अचानक से जो अग्निपथ योजना के बाद जो अग्निवीर रिटायर होकर 4 साल बाद आएंगे, अभी इन युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। विनय कुमार सिंह, मठिया से गाजीपुर।